6 दोस्तों का ग्रुप जो सानेहा मरी के ऐनी शाहिदीन हैं और जान बचाने के लिए पैदल चलकर टूल प्लाजे तक पहुंचे। उन्होंने लोगों को जिंदा दरगोर होते देखा लेकिन उनकी कोई मदद ना कर सके। जैसे जैसे बर्फबारी बढ़ती गई वहाँ पे किराए बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। गवर्नमेंट से कोई भाई बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। जो मुकामी लोग थे वो तो दोनों हाथों से लोगों को लूट रहे थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, आज हमारे साथ मरी के बर्फानी तूफ़ानी वाले हालात से बचकर आने वाले दोस्तों का ऐसा ग्रुप मौजूद है जो कि कई घंटों तक पैदल चलते रहे और अपनी जानें बचाकर उस हालातों वाक़यात से निकल कर बाहर आए। इन्होंने वहाँ पर मरी में कैसे कैसे हालातों वाक़यात देखे, कई लोगों को अपनी जान की बाजी हारते हुए देखा। इनसे जानते हैं कि वहाँ पर आखिर हुआ क्या था और ये वहाँ पर कहाँ पर मौजूद थे जब ये बर्फानी तूफ़ान आया और हंसे हालात हंगामी हो चुके थे। हम लोग टोटल 6 दोस्त थे जो यहाँ से मरी में सैल के लिए गए थे, ठीक है, तफरीह के लिए गए थे। हमने वहाँ पे जाके रूम लिया। रूम लेने के कुछ देर बाद वहाँ पे ना स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो नहीं पता था ये बर्फानी तूफ़ान है। रूम लेने के कुछ देर बाद ये स्टार्ट हुआ था और जैसे जैसे रात या जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये स्नोफॉल तूफ़ान में तब्दील होना शुरू हो गया। जब हम लोग वहाँ से बाहर निकले, बर्फ़बारी इंजॉय करने के लिए हम लोग बाहर निकले, ठीक है, कुछ देर बाहर रहे। लेकिन जैसे जैसे बाहर हम थे बहुत तेज़ी से ना बर्फ़बारी होनी स्टार्ट हो गई थी। हमने उसके बाद अपने रूम में जाना बेहतर समझा कि बर्फ़बारी बहुत तेज़ है और कुछ देर रूम में चले गए वापस, लेकिन बर्फ़बारी रुकने का नाम नहीं ले रही जो कि तूफ़ान में तब्दील हो चुकी थी। उसके बाद जब हम रात को बाहर निकले कुछ देर के लिए कि बाहर जाके कोई खाने के लिए कोई चीज़ लेके आते हैं, कोई रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाते हैं, तो हमने उस वक्त ये मनाजिर देखे थे कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी बाहर, तकरीबन 4-4, 5-5 फीट बर्फ़ थी, यानी कि हमारे खुद घुटनों से ज़्यादा बर्फ़ अंदर आ रही थी। तो वहाँ पे कुछ ये सिस्टम था कि लोग बर्फ़ में धंसे हुए थे और जो लोग वहाँ बर्फ़ में थे उनको बचाने कोई नहीं जा रहा था। तो लोगों के बड़े अजीब हालात थे वहाँ पे किसी किस्म की कोई मदद नहीं उन्हें मिल रही थी, कोई बंदा उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बर्फ़बारी बढ़ती गई वहाँ पे किराए बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। कुछ लोग अपनी गाड़ी, जो भी मामलात वाक़यात हुए, ये लोग अपनी गाड़ियों में सिर्फ इसी वजह से स्टे कर रहे थे कि अपना 70,000 या 40-50 हज़ार रुपया किराया बचा सके। आप ये बताइएगा कि जब आप लाहौर से मरी रवाना हुए थे तो कितने दोस्त थे और वहाँ पर किस तरह गए थे? हम लोग 6 लोग थे। पहले हमारा था जहन के गाड़ी पे जाएंगे, लेकिन फिर देखा वीडियोस वगैरह में भी कि गाड़ियाँ वहाँ पे ट्रैफिक जैम है, इसलिए हम लोग ने सोचा कि ट्रेन का सफ़र करते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे देखा कि बर्फानी तूफ़ान आ गया तो किस तरह वहाँ से निकले और कैसे आपने सोचा कि इस तरह वापस जाया जाए और ये नहीं सोचा कि आप होटल वापस चले जाएं? वहाँ पे कुछ खबर थी कि सुनने में आ रहा था कि काफ़ी यहाँ पे बर्फ़बारी से ना निज़ाम ख़राब हुआ है और रात का, जिस रात हम आए उस रात का था कि कोई ज़्यादा तूफ़ान आना था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से निकलें, ये ना हो कि यहाँ पे फंस जाएँ 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए रास्ते बंद हो जाए, तो इसलिए हम वहाँ से निकल गए। किस तरह आप निकले थे वहाँ से जब आप देख रहे थे बर्फानी तूफ़ान आके रास्ते बंद हो गए हैं, हर जगह पे स्नो है, स्टॉर्म आ चुका है, तो आप किस तरह वहाँ से निकले और कैसे हालात देखे निकलते हुए? हम लोग वहाँ से निकले हैं, पैदल रास्ता था। पहले हम लोग वहाँ पे गए हैं मरी, जहाँ पे ये हाईएस वगैरह चलती है नीचे जाने के लिए। सब कुछ बंद था, गाड़ियों के ऊपर बर्फ़ थी पूरी और बर्फ़ में धंसी थी गाड़ियाँ सारी, और लोग तो जो अपनी गाड़ियों पे आए थे गाड़ियाँ छोड़ के पैदल जा रहे थे। मरी में काफ़ी ठंड थी, -7-8 टेम्परेचर था वहाँ पे, तूफ़ान आ रहा था, तो बस की छत पर बैठकर जब आप निकले आपने ख़तरा महसूस नहीं किया? जी बहुत ख़तरा था, काफ़ी ठंड थी, जिसम फ्रीज़ हो गया था, लेकिन हमें था यही कि वापस जाना है यहाँ से, क्योंकि तूफ़ान ऐसा आ गया था कि हम वहाँ फंसना नहीं चाह रहे थे। और जब तूफ़ान की पहली वेव आई है तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि पीछे किसी फैमिली की ना फ्रीज़ होने से डेथ हो गई है, तो हम लोग पहले अफवाहें समझते रहे, तो फिर हम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागेंगे यार, जिस तरह भी यहाँ से हम लोग निकलें, बस निकल जाएँ। आप ये बताइएगा कि जब आप बता रहे थे वहाँ पे लोग बर्फ़ में धुंसे हुए थे और गाड़ियाँ फंसी हुई थी, तो लोग जाके उनको बचा नहीं रहे थे जो दीगर लोग थे जैसे आप भी थे वहाँ पे? देखें, वहाँ पे जो लोग धंसे हुए थे ना, वो अगर कोई भी उन्हें बचाने जाता वो ख़ुद उनके साथ धंस जाता, ठीक है। और ये काम वहाँ के मुकामी लोग और गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट से कोई भाई बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था, ठीक है। और जो मुकामी लोग थे वो तो दोनों हाथों से लोगों को लूट रहे थे ना, कि किसी तरह अगर आप चाय पीने चले गए आपको वो 300 का कप दे रहा है, अगर आपने अंडा खाना है वो आपको 200-300 रुपये का अंडा दे रहा है, आप किसी होटल में खाना खाने चले गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है आपसे।
جب آپ اس طوفانی حالات سے نکلے، سخت سردی تھی، بس کی چھت پہ بیٹھ کے آئے، شدید طوفان تھا اور آپ لوگوں کی حالت بھی کافی خراب تھی، لاہور آ کر آپ کی کیسی طبیعت تھی آپ سب کی؟ لاہور آ کے پہلے تو ہم لوگوں نے بڑا شکر کیا اللہ کا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں پہنچ گئے ہیں، اور گھر آ کے تقریباً میرا خیال ہے 2 سے 3 دن تک تو ہم سب بھی بیمار رہے ہیں کہ کسی بندے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. دوبارہ کبھی آپ پلان کریں گے مری جانے کا؟ آپ دوستوں نے کیا سوچا ہے دوبارہ اگلے سال سردیاں آتی ہیں، سنو ہوتی، جائیں گے؟ یہ بڑا مشکل سا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ہم کبھی بھی وہاں پہ دوبارہ جائیں گے. اصل ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ ان کا اصل ذمہ دار وہ ہوٹلوں والے ہی ہیں. اگر انہوں نے ہجوم دیکھ کے لوگوں کا نا بہت زیادہ ہجوم ہو گیا، جب وہ طوفان میں سنو فال چینج ہوگی نا، تو انہوں نے اپنے ریٹ 8 سے 10 گنا بڑھا دیے. یعنی کہ جو کمرہ 3 سے 5 ہزار روپے میں تھا وہ 40 سے 50 اور 70 ہزار روپے میں آپ کو دے رہے تھے. اگر وہ تھوڑا سا کمپرومائز کرتے لوگوں کے ساتھ تو ہمیں یہ لاشوں کے انبار دیکھنے کو نہ ملتے وہاں پہ. یہ بتائیے گا کہ آپ 6 لوگ تھے اور فیصلہ آپ کا تھا کہ پیدل چل کے ان حالات سے نکلنا ہے. آپ نے ان سب کو کیسے کنونس کیا اور آپ نے یہ کیوں سوچا کہ پیدل چل کے ہی نکلا جائے؟ کیونکہ 6 سے 7 گھنٹے آپ چلے ہیں اور اتنی سردی میں. ہماری پلاننگ بن رہی تھی کہ ایک دن نا ہم وہ رک لیتے ہیں، لیکن جب ویڈیو وغیرہ ہم نے دیکھی، نیوز سنی، اس سے ہم نے یہ سوچا کہ جو رات کے ٹائم اور سنو فالنگ ہوگی نا طوفانی، اس کی وجہ سے ہم نا تقریباً ہفتہ 10 دن اور نہ پھنس جائیں. اس لیے ڈیسائیڈ کیا یہ کہ ہم پیدل جو ہے نا جتنا سفر ہوتا ہے یہاں سے کرتے ہیں، نکلتے ہیں، کسی بھی طریقے سے یہاں سے نکلتے ہیں. ہم کوئی مان نہیں تھا رہا، لیکن پھر بھی زبردستی سب کو نا فورس کر کے ان کو نہ منایا کہ نہیں پیدل چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دن چل لیں گے، رات چلیں گے، لیکن ہم پہنچ جائیں گے اپنے گھر. یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے آپ مری کتنی بار جا چکے ہیں اور اس بار جب آپ مری گئے ہیں، جس ہوٹل میں گئے ہیں، ان کی جو مینجمنٹ ہے ان کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ جی تقریباً ہم 7 سے 8 مرتبہ پہلے بھی مری میں گئے ہیں، کافی انجوائے کیا، لیکن اس مرتبہ عجیب و غریب سی صورتحال تھی. ہم شروع سے ایک ہی ہوٹل میں جاتے تھے، ابھی بھی مال کے تھوڑا سا دور ہی ہے ہوٹل، کافی چل کے جانا پڑتا ہے. ہاں لیکن ان کی سروس اچھی تھی، اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ ان کے پاس ہی چلتے ہیں. ان کے پاس گئے، میں نے جا کے پوچھا بھائی ہمیں کمرہ چاہیے، تو کہتا 12 بجے خالی ہوگا. ہم نے پوچھا اس کا رینٹ کیا ہوگا، انہوں نے تقریباً 18,000 بتایا. میں نے کہا یار ہم ہر تقریباً سال بعد یا 2 سال بعد جب بھی آتے ہیں نا اسی ہوٹل میں آتے ہیں، آپ کی سروس اچھی تھی اس لیے ہم نے مناسب سمجھا، اتنی دور سے سفر کر کے ادھر ہی آئے ہیں، کسی ہوٹل میں جا کے ابھی تک پوچھا بھی نہیں. تو انہوں نے کہا یار ہمارے پاس کمرہ ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش کر دو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کمرہ ہی نہیں ہے. بولنے کا انداز اس طرح تھا جیسے وہ مار ہی دینا ہے. وہ صرف یہ برف باری کی وجہ سے لوگوں کا نا مجبوری ہے، نجائز فائدے اٹھائے، اسی وجہ سے نا عوام جو مری ہے نا یہ ہوٹل والوں کے نجائز سلوک کی وجہ سے. جو جن لوگوں کا بل فرض 40-50 ہزار روپے لے کے گیا فیملی کے ساتھ، وہ ادھر ہوٹل میں جاتا ہے کہتا ہے کمرہ چاہیے، ادھر 10-12 ہزار 15 ہزار میں کمرہ مل جانا چاہیے تھا. جو عورتوں کو زیور تھے، کئیوں نے تو ایسے بھی کیا کہ جو زیور ہے نا زیور دے کے رات گزارنی پسند کی، جس کے پاس نہیں اتنے پیسے تھے وہ پھر گاڑیوں میں مر گئے.